नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और आज यूपी में योगी सरकार के 30 दिन भी पूरे हो रहे हैं। 30 दिनों में यूपी में क्या बदला, योगी सरकार ने क्या काम किया, जनता योगी सरकार के काम पर क्या कहती है, इसकी लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। यूपी के हर बड़े शहर की जनता की रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहरों से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव रिपोर्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं। नोएडा से जी मीडिया संवाददाता पवन नारा जनता के साथ मौजूद हैं, लखनऊ से विशाल पांडे लाइव हैं, तो वाराणसी से अमित सिंह जनता के साथ हैं। आपको बाकी शहरों की जनता की भी हम बात सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको योगी आदित्यनाथ के 2 बड़े बयान हम सुनवाते हैं जो उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले दिए। के अंदर आज एक नई बहस चली आ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे मां भारत की वह सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। जब हम चंद्रशेखर जी की बातों को पढ़ते हैं जो उन्होंने एक बात कही थी, इस देश के अंदर एक सिविल कोड बनाने के, समान सिविल संहिता बनाने की, उन्होंने कहा था कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। और मुझे लगता है ये बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि उनके लिए अपनी विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण था। हमारी राजनीति का आधार राष्ट्र के हितों पर घात प्रतिघात करके हमारी राजनीति महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। हमारी राजनीति राष्ट्र के दायरे में रहकर के होनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर के होनी चाहिए। और संविधान के दायरे में रहकर के अगर सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगी तो न संस्थाओं में कोई टकराव की नौबत ही आएगी और न देश के अंदर कहीं भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोई जरूरत ही कर पाएगा। तो आपने योगी आदित्यनाथ के 2 बड़े बयान सुने। अब से कुछ ही देर पहले किताब के विमोचन के दौरान ये 2 बड़ी बातें उन्होंने कही थी। योगी सरकार के 30 दिन के काम पर जनता की बात हम आपको सुनवाते हैं। हर शहर से लाइव रिपोर्ट। हमको तो बहुत अंदर दिख रहा है, हमको तो इतना आनंद आ रहा कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। हेलो मी व्हाट इज इट। तो हमको तो लग रहा है कि राम राज्य है। अब जब से योगी की सरकार आई है तो डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़ के पहले जो मरीज जो बेचारे गरीब भर्ती हो रहे हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं, ये कार्य हो रहा है। मतलब 30 दिन में उन्होंने थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, 60% मेरे को लगा है परिवर्तन हुआ है। काफ़ी परिवर्तन आया है, खास करके सरकारी अमलों में। हमको लगता है कि उन्होंने काफ़ी मतलब कि परिवर्तन आया। मतलब कि अब जो आदमी मतलब कि ड्यूटी पे टाइम से नहीं आता वो भी टाइम से आ रहा है। मतलब उनका हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। उनका तो भाई जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ स्टूडेंट पिछली सरकार में सी-सेट के लिए लड़ रहे थे, कहाँ उन्होंने पहले 1 महीने में उनको छूट दी। लड़कियों को जो जाते थे, छेड़ते थे, वो भी काम अच्छा किया। अच्छा, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं वैसे योगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी आगे और अच्छा होगा? हाँ, इससे सभी कोई कर रहा है, अच्छे ही कर रहे हैं वैसे।
काम तो बढ़िया किया। परिवार को सबको सहायता कर रहे हैं, हर आदमी का कहते नहीं मदद का दौड़ता है, कोई सुनाई नहीं होती थी, वो अब सुनाई भी होने लगी हर जगह पर। और बच्चियाँ जाती थी तो उनको बच्चे छेड़ते थे, अब वो भी नहीं, एकदम सन्नाटा हो गया है। बहुत शानदार, बहुत जानदार काम किया। हम लोग काफ़ी संतुष्ट है इस बात से लेकर के, और ये सही माने में हम बोल सकते हैं कि ये रियली उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। अब अधिकारी सुनने लगे हैं लोगों की और काम भी करने लगे हैं, काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। हमें तो बहुत तब्दीली नज़र आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो भ्रष्टाचार के बारे में जो वर्णन किया था उसके बारे में काम करना शुरू कर दिया है और बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। अगर यही हाल रही तो वाकई जो है यूपी को जो है उत्तम प्रदेश बना दिया जाएगा। हाँ, स्वच्छता की स्थिति पहले से बहुत सुधरी है और जगह जगह लोग जागरूक हो गए हैं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी आराम से जा आ रही हैं लड़कियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो योगी सरकार के 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन जनता का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? जनता के साथ मेरे सहयोगी पवन नारा नोएडा से मौजूद हैं, लखनऊ से विशाल पांडे हैं और वाराणसी से मेरे सहयोगी अमित सिंह जनता के साथ ही मौजूद हैं। सबसे पहले हम नोएडा का रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा के पास। पवन, बड़े बड़े एक्शंस, उनका ऐलान सब ठीक है, लेकिन असलियत तो तब पता चलती है जब जनता नोट हिला दे, यानी कि वो ये कह दे कि हाँ भाई सरकार ने काम किया है और हमारे पक्ष में कुछ काम हुआ है। आपके साथ मौजूद लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जनरली क्या होता है कि 30 दिन में किसी नेता के काम का आकलन नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरह से योगी लगातार काम कर रहे हैं और बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, उससे जरूर मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये बड़ी घोषणाएं हैं या जमीन पर कोई काम भी हो रहा है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे शुरुआत कर लेते हैं। सर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या सिर्फ घोषणाएं हैं या काम हो रहा है? आपका असेसमेंट क्या है 30 दिन का? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे तो सेंट्रल ऑपोजिशन था वहाँ, और मोदी जी जब सेंट्रल में आए तो ऑपोजिशन यूनाइट हो गया था और इनके अपने पार्टी में भी थोड़ा सा भितरघात था। योगी जी जब आए हैं तो ये फुल थंपिंग मेजोरिटी से यूपी में आए हैं और इनको फुल सपोर्ट सेंट्रल का है। तो योगी जी को फ्री हैंड है और 1 महीना के अंदर तो वैसे तो कोई आकलन करने का टाइम नहीं है, मगर योगी जी ने ये कर दिखाया है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 महीना में काफी कुछ देखने को मिला है इनका, काफी कुछ देखने को मिला है। सर, आप कैसे असेस करते हैं? आपका आसपास कोई फर्क देखने को मिला आपको? देखिए जी, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ 3 समस्याएं बेसिक हैं। एक तो यहाँ पर सफाई की समस्या, इंक्रोचमेंट की समस्या और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूस रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जैसे इंक्रोचमेंट है, उनको पहले टेलीफोन हो जाता है, जी आप कोई गाड़ी आने वाली है हटा लो यहाँ से। उसके बाद जैसे गाड़ी जाती है वो अपना दोबारा शुरू कर देते हैं। तो कुछ असर हुआ है, लगातार परसिस्टेंट होना चाहिए। सर, आपका हिसाब क्या कहता है? मेरे हिसाब से अभी 1 महीने में काफी इम्प्रूवमेंट और भी होना है, क्योंकि ये भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है, क्योंकि यूपी में काफी बिगड़ा हुआ था। जो पुरानी सरकारें थी, मतलब उसमें बहुत कम काम हुआ था। मैं अच्छा करता हूँ कि मेनली बेरोजगारी जो है ना, बेरोजगारी पे योगी जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगी तब तक और समस्या दूर नहीं होने वाली है। तो बेरोजगारी इनका फैक्टर है। माता जी हमारे साथ हैं। अभी आप कहाँ निकल रहे थे? आपकी समस्या है, क्या बदला है? मेरे समस्या है, यहाँ तो डी ब्लॉक में एक मार्केट थे, इसमें सब कुछ मिल रहा है। हम लोग नॉन वेज खाते हैं, तो उसी में थोड़ा समस्या, फीस नहीं मिल रहा है। तो इनकी शिकायत ये है कि जो अवैध बूचड़ खाने बंद हुए उसकी वजह से उनको मछली नहीं मिल पा रही ग्राउंड पे। ये बदला है। पवन, ये लोग ये कह रहे हैं कि काम तो हुआ है, लेकिन कंटिन्यू रहे, आगे भी होता रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। विशाल का हम रुख कर लेते हैं, लखनऊ में वो मौजूद हैं। विशाल, योगी सरकार तो आ गई, लेकिन लखनऊ के लोगों के लिए क्या लेकर आई, क्या कह रही है वहां की जनता? बिल्कुल, हम सीधे जनता से ही बात करते हैं। यहाँ पर 30 दिन का आकलन कैसे करेंगे आप योगी सरकार का? 30 दिन में कुछ परिवर्तन आप देखते हैं, कुछ जनता के लिए काम हुआ या नहीं? 30 दिन किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए बहुत कम होते हैं, फिर भी इन 30 दिनों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। 14 वर्षों से चली आ रही अराजकता व भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। गुंडे माफिया है तो जेल में हैं या जेल के बाहर हैं। बिजली की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, सड़कों को गड्ढा मुक्त। लोगों से पूछते हैं यहाँ पर, आप कुछ फरियाद लेकर आए हुए थे। 30 दिन की सरकार है, कुछ आप बदलाव देखते हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ, मतलब काफी कुछ बदलाव आया है, भ्रष्टाचार के ऊपर है, और जो ये रोड गड्ढा मुक्त था वो काम काफी तेजियों से चालू है। और मुख्यमंत्री जी के आने से जो है
काफ़ी ऊर्जा प्रदेश को मिली है, जैसा हम खुद देख रहे हैं। आप क्या देखते हैं, आपका आकलन क्या है 30 दिन की योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर? भैया हम आए उन्हें आज 20 दिन से परेशान है। लड़का हमारा मुंबई में खत्म हो रहा है, कैलाश वास लावे में बहुत परेशानी है भाई, घर में बहुत परेशानी है। 20 दिन से दौरी थे, काम नहीं हो रहा है बस जी। तो देखिए इनका कहना है कि इनकी एक निजी समस्या है, इनके बेटे को अभी मुंबई से नहीं लाया जा पा रहा है। बाकी दूसरे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि काफी बदलाव आया है लखनऊ में। बिल्कुल, और उसी तरह से जब जनता दरबार लगता है तब भीड़ भी देखने को मिलती है, फरियादी भी पहुंचते हैं अपनी बात लेकर, और उसकी तस्वीरें भी हमने देखी है जब योगी आदित्यनाथ उनका समाधान देते हैं, उन लोगों को, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। यानी कि जनता ये कह रही है कि काम हुआ है, लेकिन और तेजी से हो और बेहतर तरीके से हो तो ज्यादा अच्छा होगा।